हाय दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक छोटा सा चैप्टर पढ़ते हैं, डेसिमल, दशमलव भिन्न। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों देखते हैं दशमलव भिन्न क्या होती है। इसके पहले आपने साधारण भिन्न पढ़ा। साधारण भिन्न में आपने देखा कि दोनों पूर्णांक होते थे तो उसको हम साधारण भिन्न कहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न कह रहा है कि एक ऐसा भिन्न हो जिसका जो हर हो वो 10 की घात में हो। अगर किसी ऐसी भिन्नात्मक संख्या हो, भिन्नात्मक संख्या का मतलब कि जैसे आपने साधारण भिन्न देखा, साधारण भिन्न का मतलब कि मान लीजिए कोई 7/5 लिख दिया, 8/10 लिख दिया, 6/7 लिख दिया, इस तरीके से आपने लिखा। लेकिन कह रहा है कि एक ऐसी भिन्नात्मक संख्या हो कि जिसका जो हर हो वो 10 की घात में हो। अगर उसका हर 10 की घात में है तो ऐसी संख्या को, ऐसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न बोलते हैं। दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसी भिन्न, भिन्न चूंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमें भिन्न बताने की यहां जरूरत नहीं महसूस है कि भिन्न क्या होता है। भिन्न तो आप पहले भी जान चुके हैं, तो इसलिए आप यहां समझे कि दशमलव भिन्न वाकई में क्या होता है। यानी ऐसी भिन्न हो, ऐसी भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या का मतलब संख्या तो है और वो भिन्न है, ऐसी भिन्नात्मक संख्या हो जिसका हर 10 की घात में हो तो उसको हम बोलेंगे दशमलव भिन्न। अब 10 की घात का क्या मतलब है? 10 की घात का मतलब हो गया कि जैसे यहां देखिए ये 8/10 है। 10 की घात का मतलब कि 10 घात 1 भी हो सकता है, 10 घात 2, 10 घात 3, 10 घात 4 और इस तरीके से बहुत सारे हैं जो 10 की घात हो सकती है। अगर इनका हम वैल्यू देखें तो 10 घात 1 का मतलब 10 होता है, 10 घात 2 का मतलब कि 10 × 10 यानी ये हो जाएगा 100। इसी तरीके 10 घात 3 हो जाएगा यानी हो जाएगा 1000। 10 घाते 4 का मतलब हो जाएगा 10,000। तो इस तरीके से यानी कोई भी भिन्न यदि हम लिख दें, जैसे यहाँ आपके सामने एक लिखा गया है 8/10, 7/100, 6, देखिए हमने लिख दिया 6/1000, 15/10,000। देखिए ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली संख्या जो है वो सिंगल ही हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 200/10, तो इस तरह से भी आप अगर लिखेंगे तो वो भी, चूंकि सब देखिए 10 की घात में है, 10 की घात में संख्या है, अगर इसका हर 10 की घात में है तो ऐसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब दशमलव भिन्न कहते हैं तो अब देखते हैं हम कि दशमलव भिन्न तो ये हो गया, लेकिन अब देख रहे हैं आप कि सबके सब अगर नीचे 10 है और ऊपर संख्या है तो देखिए ऐसी फ्रैक्शन अगर लिखी जाएगी, ऐसी भिन्न अगर लिखी जाएगी तो ये भिन्न आप ये समझिए कि जैसे उसमें आपने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ एक ही चीज है कि नीचे 10 की घात में होना चाहिए। तो अब हमें यहां जो सीखना है, यह सीखना है कि अगर भिन्न में है, यानी वो साधारण भिन्न में अगर कोई संख्या लिखी गई है तो हम उसे दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये भिन्न तो हो गई, लेकिन दशमलव भिन्न में वाकई में कैसे हम बदलेंगे, तो इस चीज को चलिए हम लोग देखते हैं। एक संख्या देखें, दशमलव भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया 7/10, तो 7/10 लिखा, तो इसका सिस्टम क्या है कि अगर नीचे 10 है यानी 10 में देखिए एक ही 0 है तो हम इसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी 7 लिखे, क्योंकि वैल्यू तो वही है, 7 लिखे और 7 में एक 0 है तो इधर से एक अंक पे हमने डेसिमल लगा दिया। देखिए ये डेसिमल की साइन होती है,
ये डेसिमल की पहचान है, हल्की सी एक बिंदी। इसके आगे आप जीरो लगा सकते हैं, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरीके से आप 0.7 इसको पढ़ेंगे, यानी 0.7। इसका मतलब ये हो गया कि जितना नीचे जीरो होगा, यानी 10 है तो 10 की घात 1 है, इसके यहाँ 10 की घात आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 अंक पे लगा दिया। इसी तरीके से अगर ये मान ली गई 2 होता तो हम 2 अंक पे लगाते। अब दिक्कत ये है कि 8 में 2 अंक है, ये नहीं है, तो 2 अंक करने के लिए, चूंकि 10 में देखो जो 2 जीरो है, यहाँ 100 है तो 2 जीरो है, तो अब इसमें 2 अंक पे हम लगाएंगे। 2 अंक पे लगाने के लिए क्या करेंगे, 8 तो अकेला है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाएं तरफ, दाहिने तरफ नहीं दोस्तों, बाएं तरफ 1 जीरो हम बढ़ा देंगे और उसके बाद हम दशमलव की साइन लगाएंगे और फिर जीरो बढ़ा देंगे। अगर जीरो बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इस जीरो को रखें या ना रखें, आप इसको पढ़ेंगे 0.08, ये ध्यान देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कोई दूसरी संख्या हमने लिख दिया 25 और यहाँ लिखा 10। अब आप देखें क्या हो जाएगा, 25 में अगर 10 लिखा नीचे, तो अब कह रहा है कि एक ही अंक पे लगाना है, यानी ये लिखना ही है 25 और 1 अंक पे लगा देना है, यानी 5 के बाद लगा देना है, तो हो गया 2.5। इसी तरीके से मान लीजिए हमने लिख दिया 4715/100। अब इसका वैल्यू हम देखें डेसिमल में क्या होगा, तो इसका वैल्यू डेसिमल में निकालने के लिए नीचे देखिए 2 जीरो है, यानी 4715, 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से यानी दाहिने तरफ से आप 2 अंक छोड़ करके आप डेसिमल लगा दीजिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 47.15 पढ़ेंगे, इसको कतई आप 47.15 नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने का जो सिस्टम है, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट लिखी होगी उसको हम सिंगल सिंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये संख्या हमारी दूसरी हो जाए 30956 बाई हो जाए मान लीजिए 100, तो यहाँ भी देखिए हम डेसिमल 0 पे ही लगाएंगे, 2 पे ही लगाएंगे। अगर हम यहाँ 1000 कर देते तो 3 अंक पे लगाते, यानी 30 के बाद 956 हो जाता। तो हम इसको 956 बिल्कुल नहीं पढ़ते, आप 30.956 नहीं पढ़ सकते हैं, 30.956 नहीं पढ़ सकते हैं, आप इसको कहेंगे 30.956, यानी 30.956। तो ये हो गई, देखिए ये सब के सब आपकी क्या हो गई, डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। यानी इस तरह देखिए सब 10 की घात में है, सारी संख्याएं सबके हर जो है, यानी जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, सबके डिनोमिनेटर 10 की घात में है। तो अब संभवतः आपको समझ में पूर्णतः आ गया होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी ऐसा फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर 10 पावर में हो, उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे देखते हैं, जो दशमलव की भिन्न होती है वो होती है 2 तरह की, एक हम कहते हैं लाइक डेसिमल और दूसरे को कहते हैं हम अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होता है, देखिए लाइक डेसिमल हिंदी में हम इसको बोलते हैं समभिन्न। समभिन्न, तो समभिन्न यानी दशमलव भिन्न में अगर संख्याएं लिखी गई हैं और उनके दशमलव के बाद दाहिने तरफ के जितने नंबर हैं अगर उनकी संख्याएं समान हैं तो हम उसको बोलते हैं लाइक डेसिमल। जैसे हमने लिख दिया 2.53, 12.63, 900, 12.59। तो अब आप देखिए कि डेसिमल के बाद इसमें सब में 2-2 डिजिट पे लगा हुआ है, इसके आगे वाली डिजिट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके आगे देखिए 2 है, एक ही अंक है, यहाँ 12 है, एक ही अंक है, यहाँ 912 है, यहाँ 3 डिजिट है। तो यहाँ आप ये नहीं देखना कि उसके आगे कितना है, आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद उसमें कितने नंबर हैं। 53 2 अंक है, 63 2 अंक है, 59 2 अंक है, तो ये सब को हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल, समभिन्न हम इसको बोलते हैं। इसी तरीके से अनलाइक डेसिमल होता है, अनलाइक डेसिमल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न हो गया इसका उल्टा, यानी अगर दशमलव के बाद वाली संख्या
दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी गई यानी जो अंक है वो डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए अगर इसी को हम लिखते 2.5, 12.63, 912.592, तो अब आप देखिए यहाँ क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ डेसिमल के बाद केवल एक ही संख्या है, केवल 5 यानी एक अंक पे है दशमलव। यहाँ देखिए आप 63 2 अंक पे दशमलव है, पॉइंट के बाद 63 लिखा गया है, 2 अंक पे है। 912.592 यहाँ देखिए 3 डिजिट है, 3 अंक यहाँ पर है। तो अब आप देखिए यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ 3 अंक पे है, तो निश्चित है कि सब अंक अलग अलग हैं। तो अगर दशमलव के बाद वाली संख्याएं अलग अलग हैं, संख्या का मतलब कि अंक यानी प्लेस, संख्या का मतलब ये नहीं कि यहाँ 5 है और यहाँ 6 है तो अलग अलग नहीं, कितने अंक पे दशमलव है हम राइट साइड से ही काउंट करते हैं। यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, इसमें 2 अंकों पे दशमलव है, इसमें 3 अंकों पे दशमलव है। तो ऐसा अगर है तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक डेसिमल यानी विषम भिन्न। अब दोस्तों अगर हमें लाइक डेसिमल को अनलाइक डेसिमल में बदलना या अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में बदलते हैं, क्योंकि अगर अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में नहीं बदलेंगे तो थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। समस्या ये आएगी कि आप उसका कैलकुलेशन सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए एक फार्मूला केवल आपके पास है दोस्तों, कि अगर जो है दशमलव के दाहिने तरफ किसी भी अंक के बाद या डायरेक्ट दशमलव लगा करके हम चाहे जितना जीरो बढ़ा दें, उसके मान में उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी दशमलव अंक के दाहिने तरफ, दशमलव चिन्ह के दाहिने तरफ शून्य बढ़ाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए अगर हमने मान लिया लिखा 0.7, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हमने लिख दिया 0.70, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.700, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए इन सब का वैल्यू जो है एक दूसरे से बराबर है। ये देखिए दशमलव के दाहिने तरफ है, आप ध्यान रखेंगे दशमलव के दाहिने तरफ। दशमलव के बाएं तरफ करने से दिक्कतें आ सकती हैं थोड़ी सी, अभी तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दशमलव के दाहिने तरफ आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी सिस्टम को लागू करते हुए अगर मान लीजिए 1 या 2 या 2 से ज़्यादा अनलाइक डेसिमल है, मान लीजिए लिख दिया 4.6, 9.34, 12.208, तो अब आप देखिए 350.2095। तो अब आप देखिए ये सब अनलाइक डेसिमल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ 4 अंक पे है। तो हमको करना क्या है, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो सबसे ज़्यादा अंक है 2 0, उसके बाद 9 है, 5 है। तो अब देखिए यहाँ 4 अंकों पे है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। इसका मतलब कि अगर इसको तो हम कम कर नहीं सकते, हाँ इसमें बढ़ा जरूर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर डेसिमल की दाहिनी तरफ 0 बढ़ाएंगे दैट डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबको डेसिमल के बाद 4 डिजिट में बना देंगे। यानी देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, इसमें 3 है तो एक ठो 0 बढ़ा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 1 2 2 है तो यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, 4 हो गए। ये बेचारा अकेला है तो यहाँ 3 बढ़ा दीजिए, ये भी 4 हो गया। अब देखिए सब जो है डेसिमल के बाद 4 डिजिट वाले हो गए, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया लाइक डेसिमल। यानी अनलाइक डेसिमल से अगर लाइक डेसिमल आपको बनाना है तो ध्यान ये देना है कि कौन सी फ्रैक्शन की सबसे बड़ी संख्या है। यानी डेसिमल के दाहिने तरफ जितना अंक ज़्यादा है सब में
उतना ही जीरो क्या करना है, बढ़ा देना। जितना जीरो कम पड़ रहा है, यानी जितनी अंक कम पड़ रही है उतना क्या करना है, जीरो लगा देना है। यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, 1 अंक कम पड़ रहा था तो जीरो बढ़ा दिया। इसमें 2 ही था, 2 कम पड़ रहा था, 2 जीरो बढ़ा दिया। ये अकेले था, 3 जीरो कम पड़ा, 3 अंक कम पड़ रहे थे तो 3 जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि जीरो बढ़ा देने से इनके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरीके से आप जो है डेसिमल को, यानी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी संख्या को अगर वो फ्रैक्शन में है, यानी वो साधारण भिन्न में है, सिंपल फ्रैक्शन में है, और हमें उसे डेसिमल में ले आना है, तो हम कैसे ले आएंगे? तो हम ये देखते हैं कैसे लेकर के आएंगे। चेंजिंग सिंपल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। यानी हम किसी भी सामान्य यानी साधारण भिन्न को हम डेसिमल फ्रैक्शन में यानी दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, यहां ये देखना है हमको। कोई भी एक साधारण भिन्न आप लिख दीजिए, वो साधारण भिन्न प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। मान लीजिए हमने एक लिख दिया 5/6, 5/6। अब 5/6 को हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव भिन्न में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम नीचे वाले से यानी हर से अंश में भाग दे देंगे। तो भाग आप दीजिए, भाग तो आपको आती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 5 है, देखिए ये 6 है। अब एक समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई कि जिसमें भाग देना है वो बेचारा पहले से ही कम है। अगर कम है तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो पावर मिल गया कि आप दशमलव पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं करिए, दशमलव लगाइए और सिंपल सा एक डेसिमल, एक जीरो बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही दशमलव लगा, दशमलव का मतलब ही हो गया 10, और 10 का मतलब एक ठो जीरो। तो देखिए ये 5 था, इनको तुरंत 50 बना दिया। वो दशमलव आते ही पावर बढ़ गया, 50 हो गया। अब आप 6 से 50 में डिवाइड कर सकते हैं। 6 8 जा 48, 6 8 48 होता है। तो 6 8 48 होता है, तो आप इसको माइनस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ आ गया 2, अभी भी बेचारा काम नहीं कर रहा। अगर इतने से आपका काम चलता है तो ठीक है, 1 अंक पे कह रहा है। कभी कभी क्या होता है, कहता है 3 अंक तक निकालिए, 2 अंक तक निकालिए। 1 अंक है तो 1 अंक पे छोड़ दीजिए, कह रहा नहीं 2 अंक पे निकालिए, तो 2 अंक पे का दशमलव लगाए हैं, 1 जीरो और बढ़ाओ। फिर 6 3 18, एक बार और छलांग लगाओ। अब देखिए 18 हो गया, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 आएगा, यानी 2 पहले भी आया था, 2 फिर आया। अगर इसको आप फिर करना चाहेंगे तो 1 जीरो और बढ़ाओ, 6 3 18, एक छलांग और लगाओ। देखिए फिर, यानी इसका मतलब ये हो गया, एक ऐसी संख्या हम लोगों ने ले लिया कि जिसमें बार बार 2 ये क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है। रिमाइंडर मतलब शेष, ये शेष 2 बढ़ जाए। यानी अगर हम इसके बाद देखेंगे तो लगातार थ्री आएगा, तो कोई टेंशन नहीं। आप इसको लिख दीजिए 0.833। आप इसको 0.8 पर भी रोक सकते हैं, आप 0.83 पर भी रोक सकते हैं। यानी 5/6 का वैल्यू जैसा आपके एग्जाम में पूछे उस तरीके से आप दे सकते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी संख्या हो, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सिंपल सा एक डिवीजन था, एक साधारण सी भाग है। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि वो इम्प्रॉपर में हो। इम्प्रॉपर का मतलब कि उसका जो है न्यूमरेटर ज़्यादा हो। मान लीजिए हमने लिख दिया 51 और यहाँ लिख दिया 40। अब देखिए ये 51/14 यानी 51/14 है, और इसको कह रहा है कि डेसिमल में बदल दीजिए। तो क्या प्रॉब्लम, यहाँ भी वही चीज़ है, 51 को आप 14 से भाग दे दीजिए। तो देखिए अभी तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 14 से आप भाग आसानी से चली जा सकती है। तो 14 तियाँ 42 होता है, 14 चौके 56 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको घटाइए, यहाँ हो गया 9। अब 9 जब हुआ तो अब देखिए 9 हो गया, ये 14 हो गया, अब तो भाग जाएगी नहीं। तब यहाँ आपकी मजबूरी हो गई, चूंकि बनाना किस में है, डेसिमल में है, तो कुछ नहीं करना है, आप पॉइंट बढ़ाओ, तुरंत जीरो लगाओ, क्योंकि जैसे ही दशमलव बढ़ा ये 10 में चेंज कर दिया, तो ये 90 हो गया। तो अब देखिए
अब 14 का आप टेबल पढ़िए, 14 5 70 होता है, 14 6 84, 14 7 98, 98 ज़्यादा हो जाएगा यानी 14 6 84 हो गया। देखिए आराम से हो गया। अब यहाँ आप माइनस करेंगे तो यहाँ 6 हो गया। अगर आपका काम चल रहा है 3.6 से यानी 3.6 तो आप इसको यहीं पर रोक दीजिए। अगर नहीं काम चल रहा है, कह रहा नहीं भैया 2 दशमलव तक निकालिए, 2 स्थान तक निकालिए, तो क्या दिक्कत है, एक बार और लगाओ। तो यहाँ 1 0 बढ़ाओ और 14 चौका 56 सीधे मार दो, 56 हो गया। अब यहाँ बच गया 4। तो अब देखिए 2 अंक वाला आ गया यानी इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 3.64। और को बार ले जाना है तो एक बार और बढ़ाओ, तो 14 3 42 होता है, तो 2 छलांग मार जाएगा, तो आपको 2 बार ले जाना पड़ेगा। 14 दूना 28 और यहाँ बच गया आपका 12। तो ये आप रिमाइंडर छोड़ दीजिए, रिमाइंडर से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, यानी आप इसको 3.642 भी लिख सकते हैं। दोस्तों 3 अंक से ज़्यादा का डेसिमल नहीं पूछा जाता है। तो ये रहा है आपका चेंजिंग सिंपल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। यानी अगर पहले से दशमलव भिन्न दिया हुआ हो तो हम साधारण भिन्न में उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए ये हम लोग देखते हैं चेंजिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन। हाँ देखो, डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में हम कैसे बदलते हैं। तो आप देखिए कोई भी आप डेसिमल फ्रैक्शन ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 0.25, ये आपका एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अब कह रहा है डेसिमल फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। डेसिमल फ्रैक्शन को आप यूं लिखें। अब आप देखिए आपको भाग देनी है। क्यों भाग इसलिए देनी है क्योंकि डेसिमल से हमको सिंपल में जाना है। तो डेसिमल बनाए थे तो क्या किए थे, 10 से भाग दिए थे, 10 का मल्टीप्लाई कराए थे वहाँ। यहाँ क्या करना है, अब हमें फ्रैक्शन बनाना है। तो ऊपर लिखना है 25 और नीचे क्या करना है, 2 अंक पे था तो नीचे 1 लिख करके 2 0 बढ़ा देना। एकदम सिंपल, यानी उसी अंक को ऊपर लिख देना है, उसको हमें बना देना है अंश। अंश मतलब न्यूमरेटर, और नीचे जितने अंक पे ये दशमलव था, आप देखिए 5 था 2 था, 2 अंक पे दशमलव था। तो जब 2 अंक पे दशमलव था तो नीचे कुछ नहीं करना, 1 लिखना है और 2 ठौरा 0 बढ़ा देना है। अब देखिए अगर इसको हम सिंपल में काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं तो काट दें, यानी इसके महत्तम से हम इसको काट सकते हैं। महत्तम क्या करना है, आप 25 से 100 को काट सकते हैं। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, डायरेक्ट है 1/4, यानी 1/4 हो गया। यानी 0.25 का वैल्यू आ गया 1/4। ये हो गया डायरेक्ट आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजिट, मान लीजिए कभी ऐसी संख्या आ जाए 3.4 को हमें चेंज करना है तो क्या प्रॉब्लम है। 3.4 का वैल्यू क्या आएगा, तो 3.4 को आप लिख सकते हैं 34 देखिए एक ही पे था तो 1 के बाद 1 0 यानी 10 हो गया। अब देखिए अगर इसको आप काटना चाहें तो किससे काट सकते हैं, तो 2 से काट सकते हैं। 2 17 2 5 जा यानी 17/5, इसका मतलब हो गया 17/5। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम डेसिमल से सिंपल फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। अगर कभी ऐसा आ जाए कि मान लीजिए 2 डेसिमल में संख्याएं हैं और ऑलरेडी जो है ऊपर नीचे लिखी हुई हैं, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के रूप में डेसिमल की संख्या खुद ही लिखी हुई है, तो ऐसी संख्याओं को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना है। मान लीजिए जैसे लिखा गया है 3.4 और नीचे लिखा गया है 2.56, तो अब ऐसी संख्याओं में आप क्या करेंगे, तो करना क्या है, पहले आप इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। लाइक डेसिमल में आप चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 3.40 और नीचे हो गया 2.56। अगर ऐसी कंडीशन में है तब की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए जब दोनों लाइक हो गया, ऊपर भी लाइक नीचे भी लाइक, तो दशमलव को गायब, ये हो गया 340 और नीचे हो गया 256। इतने से आपका काम चल रहा है तो द बेस्ट, नहीं चल रहा है तो इसके महत्तम समापवर्तक से काट करके आप छोटा कर लीजिए, यानी ये ऊपर नीचे कहीं भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.2
5, नीचे हो गया 12.6। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, आप वही सेम काम करिए। ऊपर हो गया 4.235 और नीचे लिखिए 12.600, क्योंकि लाइक डेसिमल ऊपर 3 डिजिट है तो नीचे भी आपको 3 डिजिट करना है। अब आप पॉइंट को हटा दीजिए, 4235 और नीचे हो गया 12600। ये आपका रहा आंसर। काट के अगर आपको फ्रैक्शन को छोटा बनाना है तो इसके महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकाल करके आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये तरीका रहा हमारा दोस्तों। अक्सर यही चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको जो है फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में कोई भिन्न दी गई है, 2 या 2 से अधिक भिन्नें दी गई हैं और पूछता है इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो उसके लिए भी आपको यही करना होता है कि आप क्या करेंगे। जैसे देखिए छोटा बड़ा अगर पूछ रहा है, ग्रेटर आर स्मॉलर, ग्रेटर आर स्मॉलर पूछ रहा है 2.3, 2.03, 2.33, 2.003। अब ये पूछ रहा है इसमें कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला काम ये करना है कि सबको हम लाइक डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो देखिए लाइक डेसिमल में सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो है 003 यानी 3 डिजिट पे है, तो इसको हमें 3 डिजिट में कर लेना है। 300, 2.030, 2.330 और 2.003। अब आप एकदम आसानी से देखिए कि 2 के बाद 300 और ये 30 है और ये 330 है और 3। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। तो आप अगर देखें रुपए की अगर हम बात करें तो 2300 रुपये हो जाएगा, 2030 रुपये हो जाएगा, 2330 रुपया हो जाएगा और 2003 रुपये हो जाएगा अगर आप डेसिमल को हटा करके पढ़ें तो। अब आप डेसिमल को जब हटा करके पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी डिजिट हो गई, देखिए 2330 रुपया है यानी ये सबसे बड़ी हो गई। तो ये हो गया है आपका ग्रेटर। अब ये 2300 है और 2030 है और 2003 रुपया है, यानी इसके बगल वाला जो ये हो गया स्मॉलर। तो जब आप ग्रेटर और स्मॉलर जान गए तो अगर इसको मान लीजिए कह दिया जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा लिखना है तो निश्चित है 2.003, ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा वाला क्या है तो 2.030, ये उससे बड़ा हो गया। फिर उससे बड़ा देखिए 2.300 और सबसे बड़ा हो गया 2.330। तो इस तरीके से ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसी को उलट देंगे, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। तो ये तरीका हो गया है आपका कि डेसिमल वाले फ्रैक्शन को, डेसिमल फ्रैक्शन को आप कैसे ग्रेटर और कैसे स्मॉलर में आप लिखेंगे या कैसे आप चूज करेंगे। ठीक दोस्तों, आगे आप जानते हैं कि डेसिमल के फ्रैक्शन का जोड़, डेसिमल के फ्रैक्शन का घटाना, गुणा और भाग सब कुछ आपको करना होता है। तो जोड़ और घटाना आसान होता है, जोड़ और घटाने में आपको टेंशन नहीं लेना है। दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, अगर दशमलव के जोड़ में 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं को जोड़नी है तो उसमें कोशिश ये करनी है कि पूर्णांक में पूर्णांक होता है और दशमलव वाली संख्या के नीचे लिखी जाती है। लेकिन दिक्कत वही एक चीज़ की आती है कि अगर वो लाइक डेसिमल में नहीं है तब क्या होता है। जैसे 4.9 प्लस 12.30 प्लस 206.42 1। तो अब ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं, यही हम चूक कर देते हैं कि जोड़ेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको लिमिट में लिखें, एक ऊपर नीचे करके लिखें हॉरिजॉन्टल में, तो आप दशमलव को दशमलव के सामने ही करके लिखें। जैसे देखिए हम जोड़ रहे हैं 4.9 हो गया, 12.30 हो गया, 206.421 हो गया, यानी दशमलव को दशमलव की ही सिधाई में रहेगा। अगर आपने इधर उधर किया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यार इसको जोड़ेंगे कैसे।
अब जोड़ने के लिए क्या करना है भैया, आपके पास तो हमने एक पहले ही फार्मूला बता दिया इसको लाइक बनाने का, तो लाइक बना दीजिए। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही तो यहाँ भी 0 0 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, सब सेम सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जोड़ो, 1 हो गया, 2 हो गया, 9 3 12 4 16 हो गया। जैसे आप हासिल इधर ले जाए यानी कैरी इधर करते हैं, आप एकदम सिंपल रूप से कर दीजिए। 9 3 12 4 16, 1 आया, 4 1 5 2 7 6 13 हो गया, अभी भी 1 आया तो 1 1 2 हो गया और 2 हो गया। ये देखिए अपने आप ऐड हो गया 223.621, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप डेसिमल वाले ऐड कर सकते हैं, 2 हो 2 से ज़्यादा हो कोई भी हो, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर हमें दशमलव का घटाना देखना है तो सेम फंडा अपनाना है। घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी वही दिक्कत है कि आप मान लीजिए लिखा गया है 18.25 माइनस 9.498। अब यहाँ क्या करना हमको, माइनस करना है, तो यहाँ भी आप वैसे करिए 18.25 और 9.498। अब यहाँ भी आप सोच रहे होंगे माइनस कैसे करेंगे, ऊपर तो 2 है नीचे 3 है, तो करना क्या है, आप एक 0 बढ़ाइए ना, 0 बढ़ गया। अब घटाइए आप यहाँ से कैरी लेकर के, यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, ये 10 हो गया, तो ये कट हो गया 10 हो गया, यहाँ बच गया 4, अभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 निकालिए, यहाँ से यहाँ हो गया 14, 14 में से 9 गया, हो गया आपका 5, ये बेचारा फिर अकेला हो गया, तो यहाँ से यहाँ छटकाइए, यहाँ हो गया 17, यहाँ हो गया 11, 11 में से 4 गया 7, दशमलव नीचे दशमलव, और ये है 17, 17 में से 9 गया 8, यानी 8.752 आ गया। एकदम आसान सिस्टम से आप दशमलव का घटाना जान गए। अगर इसी तरीके से हम देखें दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा हम कैसे करेंगे, तो दशमलव का गुणा 2 तरीके से, या तो दशमलव का गुणा पूर्णांक में होगा, दशमलव का गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आप कैसे सीखेंगे, तो आप यहाँ 2 चीज़ देख सकते हैं। मान लीजिए 2.34 मल्टीप्लाई हमारा हो जाए 12, तो ये हो गया कि दशमलव वाली संख्या में पूर्णांक वाली संख्या से हमें गुणा करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 12 का पढ़ा आता है, डायरेक्ट मारो, 12 चौक 48 के 8 हाथ लगा 4, ये कैरी आ गया, 12 3 36 और 4 40, फिर आ गया 4 और 12 दूना 24, 4 28। देखिए इतना आया, लेकिन इतना आंसर नहीं आएगा, आपको डेसिमल लगाना है। डेसिमल कितने डिजिट पे है, तो 1 2 डिजिट पे है, तो आप दाहिने हाथ की तरफ से काउंट करिए, 1 2 यहाँ लग गया, तो 2 डिजिट पे आया, यानी 28.08, ये आंसर आ गया डेसिमल का। तो लेकिन दूसरा अगर आप देखें यही डिजिट होता 2.34 मल्टीप्लाई 3.5 कर देते, यानी पॉइंट वाले में पॉइंट वाले का, यानी दशमलव से दशमलव वाली संख्या में गुणा करना है। तब क्या करेंगे, क्या करना है, आप करो इसको आसानी से, 5 का आप करो, 35 का पहाड़ा आता हो तो डायरेक्ट मारो, नहीं तो 5 3 का करो, 5 चौक 20, 5 3 15, 2 17 और 5 दूना 10, 1 11, यूँ हो गया। जैसे सिंपल आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का आप करिए, 1 डिजिट छोड़ करके लिखते हैं, आप बेझिझक लिखिए, 3 चौक 12, 3 3 9 1 10 और 3 दूना 6 1 7, ये रहा है आपका। अब इसको ऐड किया जाता है, ऐड करिए 0 9 1 और 8। अब यहाँ भी बात फंस गई, जैसे यहाँ आप डेसिमल लगा रहे थे तो वैसे यहाँ भी डेसिमल लगाना है, लेकिन क्या इसी तरह लगाएंगे कि ऊपर 2 ठो है 2 ठो लगा दिए, नो, यहाँ तो ये दिखना है कि ऊपर है नीचे है, तो ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 3 लोग हो गए। तो जब 3 हो गए तो 3 काउंट करो, 0 9 और 1 यहाँ लगा दशमलव, तो अब आपका आंसर हुआ 8.190। तो ये हो गया आपका दशमलव का गुणा। दशमलव का पूर्णांक में गुणा कराएंगे, यानी आपका सिस्टम सिर्फ यही इतना है कि आप चाहे पूर्णांक में करा रहे हो चाहे आप दशमलव का दशमलव में करा रहे हो, भैया आपको पूरा ये काउंट कर लेना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है।
बाएं तरफ से नहीं, दाएं तरफ से करना है, नहीं तो पता चला 1 और 1 दुइया हो जाएगा, यहाँ तो बेचारा यक्का हो जाता। तो आप बाएं तरफ से करेंगे, सॉरी दाहिने तरफ से करेंगे। यहाँ 1 डिजिट पे है, यहाँ 2, तो 2 1 और 3 हो गया, तो 3 डिजिट पे हम भी दाहिने तरफ से लगा दिए, हो गया आपका। अब आगे हम लोग देखते हैं किसका भाग, दशमलव का भाग कैसे हम लोग करते हैं, यानी डिवीजन हम कैसे सॉल्व करते हैं। दशमलव का भाग, तो दशमलव का भाग ये भी हो सकता है कि दशमलव का दशमलव में हो और दशमलव का पूर्णांक में हो। मान लीजिए हमने कहीं पर लिख दिया 0.0000225 डिवाइडेड बाई 15। अब सोच रहे होंगे इतना तो बड़ा भाग कैसे हुई, 0,0,0,0 दुनिया भर का। अब आप देखिए कुछ करना नहीं है आपको, आप जो है इसके पूर्णांक को देखिए और इसके पूर्णांक को देखिए। ये 225 है और ये 15 है, आप यहीं धीरे से 225 में 15 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 कम 15 बच गया 7 और ये उतरा 5 और 15 पचे 75 और आ गया आपका 15। अब देखिए 15 तो आ गया, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ दशमलव ढेर सारा लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने डिजिट के बाद दशमलव लगा है 15 के पहले उतनी संख्या काउंट करो और 0 बढ़ा करके उतने दशमलव मारो। 1 2 3 4 5 6, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव मारो, यहाँ भी 0 है तो 0 आप भी बढ़ा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका राइट आंसर। ये क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से दशमलव का भाग अगर पूर्णांक में देना है तो इस तरीके से हम दे लेते हैं। दूसरा हो गया कि दशमलव का दशमलव में भाग देना है, तो दशमलव का दशमलव में भाग देना है। अगर मान लीजिए हमें हो गया, कोई भी संख्या लिखिए 3.5 अगर मान लीजिए हमने किया और एक दशमलव की संख्या से दशमलव की संख्या में भाग देना हो, जैसे इसको ना लिखिए आप 3.5, तो आपको पहले ही मैंने बता दिया 0.00114 डिवाइडेड बाई 0.12, ये ऐसी अगर भाग आ जाए तब आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00144 बाई 0.12। अब देखिए ऐसा करने के लिए आपके पास दो तरीका है। दो तरीका यूं है कि आप जो है इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में बदल दीजिए और लाइक फ्रैक्शन में बदल के इसको ख़त्म कर दीजिए, दशमलव ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं लाइक फ्रैक्शन में क्या, इसके नीचे ही हम लिख दें 0.00144 और इसको 0.12। कितना जीरो कम पड़ रहा है भैया, 2 2 है, यहाँ 3 5 के बाद लगा है, तो 1 2 3 ठू आप 0 बढ़ा दो, 3 ठू आप 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 2 3 4 5 लगा, 1 2 3 4 5 ये भी हो गया। अब ये आपका 0 तो आगे खत्म हो जाएगा, यानी अगर हम 0.00144 लिख करके 0.1200 लिखते हैं तो ये जो इसके आगे 0 लगा है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका खत्म हो गया, ये हो गया खत्म। अब ये हो गया देखिए आपका आंसर, लेकिन इस आंसर से काम नहीं चलेगा, इसको आप छोटा करना पड़ेगा आपको, तो छोटा आप कर दीजिए 12 से कर दीजिए, 12 1 जा 12, 12 12 जा 124। तो अब देखिए 12 हो गया, यानी नीचे हो गया 1000। अगर इसको और आप छोटा करना चाहें तो कर दीजिए 4 3 12 और 25 चौका 100, यानी 250 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 3/250। अब आप अगर इसको भाग देना चाहें, आप सीधा सीधा अभी मैंने आपको बताया था कि आप भाग दे दीजिए, तो 3 में आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं 250 का। देखिए पॉइंट बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, नहीं आएगा, फिर 0 बढ़ाइए, 0 और बढ़ाइए, तो 25 सेकंड हम 25 यानी 250 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, ये गया कट, 1 0 और बढ़ाओ, 25 दूना 500। तो अब देखिए हो गया, कितना आ गया भैया 0.012, ये रहा आपका सीधा सीधा आंसर। तो इस तरीके से भी आप आसानी से भाग दे सकते हैं। कि आप कैसे भाग देंगे, एकदम आसान तरीका हो गया।
अगर दूसरा तरीका एक और हम आसान तरीका आपको बता दें तो बहुत ही बेहद आसान तरीका होगा। इसी को देखते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। इसका एक और आसान तरीका हम आपको बता दें, वो आसान तरीका है, ध्यान दीजिए, ये 6 अंक पे है, 1 2 3 4 5 अंक पे, सॉरी 5 अंक पे है, और यहाँ देखिए 2 अंक पे है। इसमें 144 है, इसमें 12 है। तो आप करिए क्या, 144 में आप 12 से भाग दे दीजिए। आप देंगे 12 कम 12, यहाँ बच गया 2 4 12 दूना 24, आ गया 12। अब 12 आ गया, आप करिए क्या, ये 5 अंक पे है, ये 2 अंक पे है, तो 5 में से 2 को घटा दीजिए। 5 में से 2 को घटाए कितना आ गया, 3, यानी इसके बाद 3 अंक पे लगा देना है। तो 1 2 0 बढ़ा दिया और 1 0, ये रहा आंसर। सीधा सीधा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से भी आप दशमलव का भाग दे सकते हैं। तो ये हो गया आपके दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। दोस्तों ये डेसिमल से अगर यूपी टेट सी टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक नंबर के क्वेश्चन से पूछ लिए ही जाते हैं, या दशमलव से इसमें चेंज करना, मतलब दशमलव से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना, या सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना, या उसका ग्रेटर नंबर बताना, या उसका स्मॉलर नंबर बताना, इस तरीके से आता है। एक हम और आपको बता दें कि इसका अगर मान लीजिए कि कोई डेसिमल वाली संख्या हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका महत्तम क्या होगा या इसका लघुत्तम क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे। महत्तम और लघुत्तम निकालने के लिए आप देखिए, मान लीजिए कोई एक संख्या आपको डिसाइड कर लिया जाए, 0.4, 0.24 या 0.32 का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक, बताइए क्या होगा। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करते समय आप ध्यान ये रखेंगे, सबसे पहले तो इसे हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, चेंज इनटू लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.40, 0.24 और 0.32। अब आपके पास हो गया संख्या क्या, 40, 24 और 30। तो 40, 24 एंड 32 का आप निकाल लीजिए महत्तम समापवर्तक। तो आप निकाल लीजिए महत्तम समापवर्तक। देखिए, तो आप 24 सबसे छोटी संख्या है, आप 40 से कर दीजिए, 24 1 जा 24, यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 1, 24 कर दिए, 16 कम 16, 8 बच गया, और 16 8 दूना 16, ये आ गया 8। 32 को आप भाग दे दीजिए 8 से, तो ये हो गया 8 चौक 32, यानी इसका जो महत्तम समापवर्तक आया वो आ गया 8। लेकिन हमारा डेसिमल में संख्या थी और 2 डिजिट पे था, तो आप 2 डिजिट पे लगा दीजिए। आप हो गया 8, यहाँ 0 बढ़ाइए और पॉइंट बढ़ा के कर दीजिए, यानी 0.08। ये इसका हो गया हमारा महत्तम समापवर्तक। अगर इसी का हमें लघुत्तम समापवर्तक भी पूछ रहा, लघुत्तम समापवर्तक भी निकालिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, 40, 24 और 32 का आप सीधा सीधा लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, सीधे सीधे लघुत्तम निकालिए, यानी 40, 24 और 32 का निकालिए आप आराम से। ये हो गया 20, 12, 16, ये हो गया 10, 6, 8, ये हो गया 5, 3, 4, फिर आप देखिए 2, 5, 3, 2, यानी आप अगर महत्तम लगा लघुत्तम निकालिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तियाँ 32 तियाँ हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और पंजे 5 छक 30, 5 9 45, 3 48। देखिए इसका आ गया 480। लघुत्तम समापवर्तक दोस्तों हो गया 480, लेकिन किसका, 40, 24 और 32 का। लेकिन यहाँ क्या करना है, चूंकि 2 अंक पे ही डेसिमल लगा हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं है, यहीं आपको डेसिमल लगा देना है, यानी उसका जो लघुत्तम समापवर्तक हुआ वो हो गया 4.80। तो इस तरीके से अगर डेसिमल वाली संख्या का आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो आप ऐसे संख्याओं का आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसे आप पूर्णांक संख्या में चेंज करेंगे, पूर्णांक संख्या का ही महत्तम निकालेंगे, पूर्णांक संख्या का ही लघुत्तम निकालेंगे, और जितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है उतने ही डिजिट पे हम डेसिमल लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इस तरीके से एक आपका चैप्टर दशमलव का चैप्टर, जो दशमलव भिन्न का चैप्टर था, ये खत्म हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगर इस वीडियो में कोई कमियां हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।